हुड्डा साहब ने प्रथा चला के हरियाणा का नाश करने का कई प्रथा बीजेपी की सरकार में शुरू की गई, रोजगार निगम की, इसने सर्वनाश कर दिया हरियाणा का। पढ़े 5 नंबर काट ले कि तेरे को तो पहले नौकरी मिल गई, और जो छोटी जॉब्स थी उनमें सारा का हरियाणा का पढ़ा लिखा युवा युवतियां सारी नौकरी लगी। और जब बड़ी जॉब की बारी आई तो सारे के सारे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाहर के ऑफिसर ला के आज हरियाणा के अंदर वो नौकरी कर रहे हैं। गेस्ट टीचर किस तरीके से एक नया ऐसा रास्ता निकाला गया कि जहां अपने लोगों को लगा के और हरियाणा के जो बच्चे हैं उन पे ऐसे टीचरों को थोपा गया। और जब सारी चीज़ों की जांच हुई तो बहुत से हड़बड़ाहट में किसी ने अपना अंगूठा कटवाया, किसी ने कोई कहीं अपने अपने अलग अलग उन्होंने बचाव के तरीके अपनाए। एक नई प्रथा कांग्रेस के टाइम में शुरू की गई। हुड्डा साहब ने आदित्य जी थोड़ा बिल पे ही रहे, ये नई प्रथा चला के हरियाणा का नाश करने का काम किया। मुझे हिसार में एक युवती मिली, हिसार में युवती मिली और उस युवती ने मुझे बताया, मैं ये कह रहा बीजेपी वो नहीं आपकी करतूत बता रहे हैं कि वो क्या करतूत कर मंत्री जी कि वो पढ़ी लिखी है। एक मिनट मेरे को पूरा बोलने दो सब पूरे। आदित्य जी अपनी बात करो। उस युवती ने मुझे बताया कि वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ी लिखी है, MA MPhil। महिपाल जी प्लीज बत्रा जी प्लीज बैठिए जी। क्या डॉक्टर साहब हो गया। उसने मुझे बताया कि उसने MA MPhil की हुई है, बहुत पढ़ी लिखी थी, काफी डिग्रियां उसके पास थी। उसने कहा कि मेरा सपना था, जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैं सपना था। आदित्य जी स्क्रीन पे देखना, 5 मिनट पूरे होने पे आपकी बात खत्म हो जाएगी। मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख के नौकरी लगूंगी और दफ्तर में टेबल होगा, चेयर होगी, उस पर घंटी होगी, मैं घंटी बजाऊंगी और पानी वाला पानी लेके आएगा। घंटी बजाऊंगी तो PM जो बाहर खड़ा है उसके पर्ची लेके आएगा। उसने आगे कहा कि ये तो मेरा सपना था, लेकिन विडंबना ये है कि आज घंटी अंदर से डूब जाता है और मैं पढ़ी लिखी पानी लेके जाती हूँ, गिलास लेके जाती हूँ। जो ये नई प्रथा बीजेपी की सरकार में शुरू की गई, रोजगार निगम की, इसने सर्वनाश कर दिया हरियाणा का। पढ़े लिखे टैलेंट को मार दिया। पढ़े लिखे नौजवान ने जैसी ये आई उस टाइम इसमें अप्लाई किया, और इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग, किसी को तो नाई की जॉब मिली, कोई कुक की मिल गई, किसी को स्वीपर की मिल गई, और वो हैरान हो गए कि तुमने इतनी बड़ी तालीम हासिल की, तुम्हारे माँ बाप ने इतना पैसा तुम पे लगाया और तुम 14,000 की नौकरी में जाके खड़े हो। अगली बारी अगर वो कोई अप्लाई करे तो उसके 5 नंबर काट ले कि तेरे को तो पहले नौकरी मिल गई। और जो छोटी जॉब्स थी उनमें सारा का हरियाणा का पढ़ा लिखा युवा युवतियां सारी नौकरी लगी। और जब बड़ी जॉब की बारी आई तो सारे के सारे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाहर के ऑफिसर ला के आज हरियाणा के अंदर वो नौकरी कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि एक तरफ हम जॉब सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उनका कोई प्रमोशन नहीं है उसमें। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार निगम में भर्ती हुआ है, बड़े सपने संजो के, अच्छी बात है उसको नौकरी मिल गई, लेकिन जब उसको ये पता लगेगा कि तेरी प्रमोशन ही नहीं है, अगर तू स्वीपर लगा है, MA MPhil PhD करा हुआ स्वीपर लगा है, तो वो सारी उम्र स्वीपर ही रिटायर हो जाएगा जाके। ऐसे हालात हरियाणा के अंदर हैं। और ये हमारी एक ऐसी पॉलिसी है जिसकी पॉलिसी के बारे में कोई स्टेट अदर स्टेट लेना नहीं चाहती। वो देखती है कि हरियाणा का टैलेंट सारा का सारा
हमने खत्म कर दिया। कहाँ हमारे बच्चे यूपीएससी क्लियर करते थे और अच्छे तालीम हासिल करके बड़ी बड़ी नौकरियों में जाते थे। आज हमारे गांव का युवक जो है पढ़ा लिखा, वो भी पर्ची नहीं घूमता है, जी रोजगार निगम में नौकरी लगवा दो। ऐसे मानस हरियाणा के नौजवानों को बढ़ा दिए गए हैं और हम खुश होकर तालियां बजा रहे हैं कि हमने 2 लाख नौकरियां दे दी। हमें इस बात के अच्छा कई तो इसमें भी मिले मेरे को बहुत से। अब माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी नौकरी अपना जवाब रखें, सदन में अपना जवाब रखें। नहीं हो गया, मैंने आपका नाम पुकारा था। नहीं मैंने